नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। बीएमए चुनाव में मुकेश जैन को मिला भारी समर्थन। पूर्व अध्यक्ष ने वर्तमान अध्यक्ष को घेरा। भिवाड़ी में निकली भव्य श्री कृष्ण बलराम शोभा यात्रा। भक्तों ने बना दिया वातावरण को कृष्णमय। तेज रफ्तार बाइक ने छीनी ताइक्वांडो खिलाड़ी की जिंदगी। ई रिक्शा पलटने से हुई दर्दनाक मौत। छत पर सो रहे युवक की हुई संदिग्ध मौत। पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। और अब खबरें विस्तार से। राजकीय कन्या महाविद्यालय भिवाड़ी की छात्राओं के लिए तकनीकी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए एसआरएफ फाउंडेशन के सहयोग से बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी कोर्स का सफल आयोजन किया गया। छात्राओं को यह प्रशिक्षण एसआरएफ की डिजिटल वाओ बस के माध्यम से दिया गया, जिसमें अत्याधुनिक कंप्यूटर उपकरण, इंटरैक्टिव पैनल और डिजिटल लर्निंग संसाधन उपलब्ध थे। इस कोर्स में एसआरएफ फाउंडेशन के प्रोग्राम ऑफिसर देवेंद्र प्रसाद रहे। इंस्ट्रक्टर दीपक के द्वारा छात्राओं को कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी, टाइपिंग, फाइल प्रबंधन, इंटरनेट उपयोग, डिजिटल संवाद आदि का अभ्यासात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कोर्स के समापन पर फाउंडेशन की ओर से प्रतिभागी छात्राओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, जिससे उनमें तकनीकी आत्मविश्वास और डिजिटल जागरूकता का संचार हुआ। जयपुर में समता आंदोलन समिति द्वारा मीणा समुदाय के कर्मचारियों के खिलाफ की गई शिकायत का विरोध तेज हो गया है। हाल ही में समिति ने एसएमएस अस्पताल के नर्सिंग विभाग में मीणा समुदाय के कर्मचारियों की नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक ज्ञापन स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा। इस पर सामाजिक संगठनों ने कड़ा ऐतराज जताते हुए इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 का उल्लंघन बताया है। संगठनों का कहना है कि ये मांग पूरी तरह असंवैधानिक, भेदभावपूर्ण और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। आरोप लगाया गया कि समता आंदोलन समिति लंबे समय से एसटी/एससी कर्मचारियों के खिलाफ जातीय द्वेष से भरी आधारहीन शिकायतें करती आ रही है, जिससे कर्मचारियों में असुरक्षा का माहौल बन रहा है। रूपबास स्थित जगन्नाथ मंदिर में आयोजित बैठक में आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। जी बताइए, आज जो मीटिंग का आयोजन किया किस संदर्भ में किया है, क्या मांगे आप? जो अभी समता पार्टी का जो लेटर मीणा समाज के खिलाफ जो इशू किया गया है, जो फेसबुक, व्हाट्सएप पे सभी जगह चल रहा है, इस तरीके की जो उन्होंने भाषा का यूज किया, कौन से समाज के कर्मचारी कहाँ नहीं है। तो जो हमारे खिलाफ जो यूज उन्होंने जिस तरीके के शब्द यूज किए, उसके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज होना चाहिए और समता पार्टी इस चीज़ का जवाब दे कि उन्होंने खुद इशू किया या उनके उन जो भी बंदे हैं पंडित जी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। कहाँ समाज में गलतियां हैं, कौन सा समाज है जो गलत नहीं है और कौन सा समाज है जिसमें अच्छे लोग नहीं है। तो हमारे समाज के खिलाफ जो ये बात करी गई है समता पार्टी के आदमी के द्वारा, जो ये लेटर है उसके खिलाफ हम सब लोग धरना दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ब्रजेश कुमार मीणा। जी बताइए। हमारी जो आज की मीटिंग हो रही है, ये समता पार्टी है। समता पार्टी में इस तरह के लोग हैं जो एक दूसरे को देख के, कोई प्रोग्रेस करता है तो उसको देख के जलते हैं, क्या करते हैं। कुछ हमारे मीणा भाइयों के खिलाफ उन्होंने लिख के दिया है, जो व्हाट्सएप वगैरह पे सब पे चल रहा है। मुख्यमंत्री को भी उन्होंने दिया है। तो इसमें हमारे पूरे समाज में इसका बहुत रोष है और इसके खिलाफ आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं कि या तो इनको समझाओ, नहीं तो फिर दूसरा हमको अपनाना पड़ेगा। ऐसे नहीं मानेंगे, दूसरी तरह से मना देंगे इनको। इसलिए कलेक्टर साहब से निवेदन करे जा रहे हैं, साहब इनको समझाओ, इस तरह की किसी समाज के प्रति इस तरह की हरकत नहीं करें। मुख्य मांग क्या? मुख्य मांग यही है कि इनको मना किया जाए या इनके जो लेटर वगैरह कैंसिल करके इनको जो है नोटिस देकर इनको समझाया जाए कि भाई जो इस तरह की हरकत दूसरे समाज के प्रति क्यों करते हो, उसके विरोध में आज प्रदर्शन कर रहे हैं। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र जोगियों की ढाणी मुर्राटा में महादेव जी मंदिर पर चल रही शिव महापुराण कथा में मंगलवार को कथा आचार्य योगी कमलेश नाथ ने कथा में उपस्थित श्रद्धालुओं को हनुमान व नंदी जन्म की कथा के साथ ही भस्मासुर राक्षस वध व 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा के साथ ही नंदी भगवान की कथा का प्रसंग सुनाया गया।
कथा के दौरान गाए गए भजनों पर महिला श्रद्धालुओं ने नृत्य किया और भगवान शिव भोलेनाथ के जयकारे लगाए। उन्होंने बताया कि शिव महापुराण कथा का समापन 7 अगस्त को पूर्णाहुति व भंडारे के साथ होगा। पीएमश्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तिजारा में उपजिला अस्पताल टीम द्वारा बालिकाओं के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य मीरा मुखीजा ने बताया कि जांच शिविर में बालिकाओं के हीमोग्लोबिन के स्तर सहित कई प्रकार की जांच की गई। इस शिविर में विद्यालय की 165 बालिकाओं ने अपनी जांच करवाई। इस दौरान टीम के साथ बालिकाओं की कक्षा अध्यापिकाएं मौजूद रहीं। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के आगामी चुनाव को लेकर औद्योगिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मुकेश जैन के जनसंपर्क अभियान ने तेज गति पकड़ ली है और उन्हें उद्यमियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। मंगलवार को औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में आयोजित कार्यक्रम में उद्यमियों ने
जैन का जोरदार स्वागत किया, उन्हें फूलों की माला पहनाई और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस अवसर पर बीएमए के पूर्व अध्यक्ष बृजमोहन मित्तल ने वर्तमान अध्यक्ष जसवीर सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद सेवा का पद है और इसका उद्देश्य उद्योगों की समस्याओं को हल करना होना चाहिए। मित्तल ने जोर देकर कहा कि अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सभी को साथ लेकर चले और जिसके पास मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत न हो। उन्होंने अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने बीएमए के सदस्य न होने वाले उद्यमियों की भी मदद की। बृजमोहन मित्तल ने वर्तमान अध्यक्ष जसवीर सिंह को याद दिलाते हुए कहा कि उन्हें सरपंच, 2 बार बीएमए सचिव और 1 बार अध्यक्ष बनने का मौका मिला है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछली बार जसवीर सिंह ने वादा किया था कि वे अध्यक्ष बनने के बाद अगली बार मुकेश जैन को भारी बहुमत से जिताएंगे। मित्तल ने कहा कि इस वादे के बावजूद जसवीर सिंह ने अपना पद नहीं छोड़ा। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में सड़कों, पानी, बिजली और गंदगी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी को भी उजागर किया और वादा किया कि नई टीम इन समस्याओं का समाधान करेगी। अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मुकेश जैन ने उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि उनके दरवाजे सभी के लिए हमेशा खुले रहेंगे और वे सभी की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में सीएमटी ग्रुप के निदेशक सुशील राजपूत, गोपीनाथ हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर नीरज अग्रवाल, मोहन गुप्ता और राजपाल बिदूरी सहित कई अन्य उद्यमियों ने भी अपने विचार रखे। इस आयोजन का संचालन अमित नाहटा ने किया, जबकि प्रवीण शर्मा ने आभार व्यक्त किया। इस दौरान राजवीर दायमा और नरेश अग्रवाल सहित कई प्रमुख उद्यमी मौजूद रहे। आने वाले चुनाव के अंदर भिवाड़ी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन में अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है, जिसमें हम सब ने मुकेश जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। बात सिर्फ प्रत्याशी की नहीं है, प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो सबके दिल में हो। ऐसा नहीं कि उससे मिलने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़े। और मैं ये समझता हूं कि मुकेश जी से बढ़िया, वैसे तो कार्यकाल आपने मेरे भी देखे होंगे, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये मेरा मेंबर है कि नहीं है। अगर वो उद्योगपति है और उसकी कोई समस्या आ गई, उसका पहले निवारण होना चाहिए। मेंबर तो वो कभी भी बन जाएगा। जो ये सोचते हैं कि मेंबर का ही भला होना चाहिए, वो गलत सोचते हैं। भला उसका होना चाहिए उद्योगपति का, जो इंडस्ट्री चला रहा है। और सही बात तो यह है कि जो जूता पहनता है उसे पता लगता है कि कील कहां पे चुभी है। जसवीर जी को हमने मौका दिया, एक बार सरपंच बनाया, 2 बार बीएमए का सेक्रेटरी बनाया, 1 बार अध्यक्ष पद में भी रह चुके। इतने साल रहने के बाद कुछ उनका विरोध भी हो जाता है। और ये सेवा का मंच है, कोई राजनीति का मंच नहीं है। कायदे में तो उनको खुद ही छोड़ देनी चाहिए थी सीट, परंतु उनका क्या इंटरेस्ट है मैं नहीं जानता। पिछली बार भी ये बात हुई, पर मुकेश जी की कुछ घरेलू परिस्थिति ऐसी नहीं थी। हारी बीमारी हर घर में आती है। पिछली बार वो समय नहीं दे पाए। जब उनको कहा गया तो कहने लगे, भाई इस बार हमें मेरे को दे दो, अगली बार मुकेश जी को ऐसा मंच बना के दूंगा कि उनको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने विश्वास किया, पर विश्वास पूरा नहीं उतर पाया। अब क्यों उनको इंटरेस्ट है कि वो खुद ही चुनाव लड़े और खुद ही जीते। अगर बढ़िया तो ये होता कि हर एक को सेवा का मौका मिलता। आज वो भी अपनी टीम बनाते हैं, इनका सहयोग करते हैं। आज मैं देख रहा हूं कि कई नौजवान चेहरे यहाँ पे हैं और मैं समझता हूं कि ये सारे वोटर हैं। कोई भीड़ इकट्ठी करने के लिए आदमी नहीं बुलाए हुए। मैं पूरा सहयोग मेरा मुकेश जी के साथ है। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप भी। सही बात तो यह है कि मेरा जोश तब बना जब मैंने ये देखा कि यार ये सारे विलेज वाले तो मुकेश जी का नाम ले रहे हैं। हकीकत में मुझे नहीं ज्ञान था कि आप इतने बड़े सपोर्टर हो।
पर जिस दिन से ये पता लगा, मैंने एक एक आदमी को टच करके देखा, पर कोई आदमी हिलने के लिए तैयार नहीं था। भाई जब इतना बड़ा सहयोग यहां से मिल रहा है तो भाई तुम भी साथ लगो। पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी सारी उम्मीदों पे भाई मुकेश जी पूर्ण उतरेंगे। आपको कोई सेवा का कोई ऐसा मौका नहीं देंगे जिसमें कोई शिकायत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या समस्या है, किस चीज को लेकर, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे तो सबसे पहला मुद्दा तो यह है कि इंडस्ट्री चलनी चाहिए, और जैसे जैसे समस्याएं आती हैं समाधान तो तभी होते हैं। आप पहले ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि क्या समस्या आने वाली है। ये जो समस्या है वर्तमान में चल रही, सरकारी विभागों से जो जजों को बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, उद्योगों की जो सुनवाई अब नहीं हो रही है सरकारी कार्यालयों में, और कई मसले हैं, इनको कैसे निपटेंगे आप? इनको भी दूर करेंगे, पर ये समय पर दूर होंगे। सर 2 बार सचिव वो रहे, आपने उनको बनाया, 1 बार अध्यक्ष आपने उनको बनाया। आप नहीं, मैंने नहीं बनाया जी, ये जनता ने बनाया। आप ये कह रहे हैं हम तो सहयोगी थे। सेवा का मंच है, वो सीट अगर वो छोड़ दें, उनको छोड़ देनी चाहिए, तो इससे क्या तात्पर्य है कि वो सीट छोड़ना क्यों नहीं चाहते हैं? अब ये तो उनकी इच्छा की बात है, कई बार आदमी को स्वार्थ लग जाता है। तो ये इसमें सर क्या है, मतलब स्व लाभ नहीं है उनका खुद का, क्या ये कहना चाह रहे हैं? क्या इसको लाभ की कुर्सी बना दी गई है, बीएमए की कुर्सी को? भाई मैं तो ये बात नहीं कह सकता, क्योंकि मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। ठीक है, मेरा जाना कुछ कम होता है जब स्वस्थ ना होने की वजह से। बाकी नहीं छोड़ने का तात्पर्य सर ये हो जाता है कि लाभ के लिए कुर्सी बनाई दी गई है। अब इस बारे में तो उनकी निजी वो है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे साथियों, आज आप लोगों ने मुझे इतना मान दिया और सभी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस पद पे हासिल हूं, तो ये सब आपकी कृपा है। आप लोग मेरे साथ हो तो मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। मेरे साथ शुरू से मैं इनके सानिध्य में, बृजमोहन मित्तल जी के सानिध्य में काम करता आया हूं, और मैं शुरू से बीएमए से जुड़ा हुआ हूं, और शायद ईमानदारी से आज तक काम करता आया हूं। तो मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जो भी समस्याएं होंगी या जो भी आपकी अपेक्षा है, उसमें मैं खरा उतरूं। मेरे दरवाजे हमेशा के लिए आपके लिए खुले हैं। कोई मेरे से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता, कोई कुछ नहीं है। आधी रात भी अगर आपका फोन आएगा तो मैं आपके लिए तत्पर रहूंगा, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितनी भी समस्याएं आती हैं या जो चल रही हैं, उनको ठोस रूप से सरकार के सामने रख के और उसका निवारण कराया जाए। सबको साथ लेके, सारे इंडस्ट्रियलियों को साथ लेके हम चलेंगे, एक टीम वर्क करके काम करेंगे। आप लोग मेरा साथ दोगे तो काम भी होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई काम रुकता है। सरकार के पास अगर ठोस मुद्दा जाएगा, ठोस कोई भी मुद्दा उठाते हैं और टीम वर्क के साथ उठाते हैं, तो सरकार को मानना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं मानेगी, क्योंकि वो किसी पर्सनल हित में नहीं होगा, पूरे एरिया के हित में होगा। तो मैं सबको यही विश्वास दिलाता हूं कि मैं हमेशा हर काम में आपके लिए खड़ा रहूंगा। धन्यवाद। अपने मुकेश जैन भाई साहब के सपोर्ट में आए हैं यहाँ पे, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सभी समझदार लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, प्रॉब्लम समझते हैं, परेशानी समझते हैं इंडस्ट्रीज की क्या परेशानी है। तो समझदार होते हुए हम समझदार को ही चुनेंगे ना। तो मेरा पूरा विश्वास है कि हमारे जैन साहब बहुत भारी मतों से विजयी होंगे। आप सबका सपोर्ट इसी तरह चाहिए। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
इस्कॉन भिवाड़ी श्री श्री राधा दामोदर मंदिर द्वारा एक दिव्य श्री कृष्ण बलराम शोभा यात्रा का आयोजन अत्यंत भक्तिभाव, हर्षोल्लास एवं भव्यता के साथ किया गया। भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम जी की आकर्षक झांकी के साथ नगर के प्रमुख मार्गों से भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लेकर संपूर्ण वातावरण को कृष्णमय बना दिया। शोभा यात्रा का शुभारंभ इस्कॉन गुरुग्राम के अध्यक्ष रामभद्र प्रभु एवं प्रबंधक कमल माधव प्रभु द्वारा हुआ। इस अवसर पर रामभद्र प्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि कलयुग का धर्म हरिनाम संकीर्तन है, यही श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है और यही इस युग का वास्तविक यज्ञ है। पूरे कार्यक्रम का समन्वय इस्कॉन भिवाड़ी केंद्र के प्रभारी महारत्न निताई प्रभु के नेतृत्व में हुआ। शोभा यात्रा में स्थानीय भक्तों के साथ साथ मातृशक्ति, युवा वर्ग और बालक बालिकाओं की भागीदारी भी सराहनीय रही। यात्रा के आयोजन एवं व्यवस्थापन में रासनिधि प्रभु एवं सुनील बंसल प्रभु ने विशेष सहयोग प्रदान किया। अलवर शहर में सोमवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने महज 11 साल की नेशनल लेवल ताइक्वांडो खिलाड़ी तुलिका की जिंदगी छीन ली। तुलिका अपनी मां के साथ ई रिक्शा में सवार होकर बाल भारती स्कूल स्थित खेल मैदान में कोचिंग के लिए जा रही थी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार बाइक ने रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे रिक्शा पलट गया और तुलिका सड़क पर गिर पड़ी। हादसे में तुलिका के सिर में गंभीर चोट आई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अत्यधिक खून बहने से डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तुलिका एक होनहार खिलाड़ी थी, जिसने राष्ट्रीय स्तर तक ताइक्वांडो में भाग लिया था और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन करने का सपना देख रही थी। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। लोगों ने पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की मांग की है। घटना ये हुई थी कि इनका क्या ये मन्नीगढ़ से मतलब बाल भारती स्कूल से खेल के बाजार की तरफ जा रहे थे मन्नीगढ़। जैसे मन्नीगढ़ की जैसे चढ़ाई पे चढ़े तो रिक्शा बाइक से टकरा गया। जैसे टकराया बाइक से, तो बाइक से टकराने को रिक्शा नीचे गिर गया, पलट गया था। मतलब पलटते ही बेटी पहले नीचे गिरी और उसके सिर पे रिक्शा गिर गया। उसी दौरान उसके ना ब्लड निकलने लगी बहुत जबरदस्त। उसके बाद उसको सोलंकी में एडमिट कराया। सोलंकी में ट्रीटमेंट चला और वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। बेटी का नाम है तुलिका गुप्ता। ये अपने मोती नगर काली मोरी। इनके पिता क्या? पिता की इनकी दुकान है शॉप पे, ये बुक की किताबों की बैग की व्यापारी है। पिता का नाम है अमित कुमार गुप्ता। किशनगढ़वास थाना क्षेत्र के माचा गांव में 30 वर्षीय युवक लोकेश मेघवाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के भाई त्रिलोक के अनुसार लोकेश बिल्कुल स्वस्थ था और रात को छत पर सो रहा था। देर रात परिजनों ने देखा तो वह अचेत अवस्था में मिला। परिजन तुरंत उसे किशनगढ़वास अस्पताल ले गए, जहां से गंभीर हालत में अलवर जिला अस्पताल रेफर किया गया। उपचार के दौरान लोकेश की मौत हो गई। मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मृतक लोकेश खेती बाड़ी करता था। सर पता नहीं, छत पे हमको तो ऐसा पड़ा मिला था। कितने बजे गए थे? ये 7:30 8:30 बजे। उसके बाद खबर कराया किशनगढ़ फिर वहाँ से रेफर कर दिया। हाँ। मौत कितने बजे हुई? ये करीब लोगों के बीच। रात को ठीक थे वैसे ही? हाँ ठीक है। कोई बीमारी कुछ ऐसा? कोई कुछ बीमारी अचानक क्या काम करते थे? ये गाड़ी चला रहे किस चीज की? स्कूल में बच्चे। आपका नाम क्या है? त्रिलोक। क्या लगते हो आप? भाई। अलवर शहर के रावली बिहार थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए लंबे समय से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। थाने के एएसआई शंकर लाल ने बताया कि आरोपी नंदलाल उर्फ नंदू मीना फैमिली लाइन मालवीय नगर का निवासी है। एएसआई के अनुसार नंदलाल पर न्यायालय में पेश न होने के कारण स्थायी वारंट जारी हुआ था और वह काफी समय से फरार चल रहा था। आरोपी के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। अरावली बिहार थाना पुलिस ने मुखबिर सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। दिनांक 4/8/25 को एक स्थायी वारंट है जो न्यायालय श्रीमान ACJ नंबर 3 अलवर से काफी सालों से फरार चल रहा था, जिसका नाम है नंदलाल उर्फ नंदू पुत्र श्री सुखराम, जाति मीणा, निवास उम्र 36 साल, निवासी अलवर, माल फैमिली लाइन मालवीय नगर अलवर का रहने वाला है, जो काफी दिन से फरार चल रहा था, जिसे दिनांक 4/8/25 को गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्यायालय में पेश किया जाए। क्या मामले थे इसके? ये है 394 धारा 394 IPC का अपराध इस पर जो
काफी दिन से फरार चल रहा था। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के गुजरपुर खुर्द गांव के प्राचीन शिव मंदिर परिसर में मंदिर स्थापना की वर्षगांठ के अवसर पर सावन के आखिरी और चौथे सोमवार को दिन में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया और रात्रि में भोले बाबा का जागरण का आयोजन किया गया। जागरण में धार्मिक श्रद्धा और सांस्कृतिक परंपराओं से ओतप्रोत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं ने रात भर भजनों और झांकियों का आनंद लिया। पत्रकार कॉलोनी की टेलीफोन डायरेक्टरी का उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने लोकार्पण किया। उप मुख्यमंत्री बैरवा के सिविल लाइन स्थित बंगले पर पत्रकार कॉलोनी विकास समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष कानाराम कड़वा, महासचिव नरेंद्र सर्वोदय, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा, उपाध्यक्ष अजीत तिवारी, मदन धारीवाल और ब्रिज शरण गुप्ता ने उप मुख्यमंत्री का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। बैरवा ने समिति के सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डायरेक्टरी कॉलोनी के सभी लोगों से संवाद करने में सेतु का कार्य करेगी। उन्होंने इसकी प्रिंटिंग और सामग्री की भी प्रशंसा की। डायरेक्टरी के संपादक अजीत तिवारी ने सभी का आभार जताया। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र में पेयजल की विकट समस्या को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के लिए 5 3 फेज बोरिंग व पाइपलाइन स्वीकृत किए थे, जिसके अंतर्गत रामगढ़ कस्बे में एक 3 फेज बोरिंग बहादुरपुर रोड पर खाटूधाम मंदिर के समीप लगवाई गई है। एक बोरिंग लालावंडी रोड की तरफ लगवाई जाएगी। इसके अलावा 5 स्वीकृत बोरिंग में से कस्बा लावड़ा के लिए भी एक बोरिंग लालावंडी रोड पर लगवाई है। ये बोरिंग 24 घंटे विद्युत लाइन के नजदीक होने से कस्बे की निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। कस्बे की पेयजल समस्या पर ध्यान देने के लिए कस्बे वासियों ने विधायक का आभार जताया है।
राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हरसौली क्षेत्र की महिलाओं ने उपखंड अधिकारी को सामूहिक ज्ञापन सौंपते हुए हरसौली क्लस्टर संगठन CLF को बंद करने के प्रयासों का विरोध किया है। कृषि उपज मंडी प्रशासन की जानकर भी अनजान बने रहने से कृषि उपज मंडी में भी झालावाड़ स्कूल जैसा हादसा हो सकता है। अनदेखी का ही नतीजा रहा है कि मंडी में जर्जर गेट गिरने से एक गार्ड की मौत हो चुकी है, फिर भी मंडी प्रशासन जागा नहीं है। लगता है मंडी प्रशासन फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। असल में कृषि उपज मंडी के गेट पर बनी चेक पोस्ट की छत काफी लंबे समय से गिरने की स्थिति में है, जिसके लिए कृषि उपज मंडी ने प्रस्ताव बना कर दिया। विपणन बोर्ड ने चेक पोस्ट निर्माण कार्य का ठेका शर्त के अनुकूल दे दिया। ठेकेदार द्वारा वर्क ऑर्डर के मुताबिक चेक पोस्ट के एकदम पास में JCB के द्वारा ठेकेदार ने 2 माह पहले नींव की खुदाई कर दी, लेकिन 2 माह बीत जाने के बाद भी ठेकेदार ने नींव पर कोई निर्माण कार्य चालू नहीं किया। इस चेक पोस्ट पर मंडी समिति के 4 से 5 कर्मचारी कार्य करते हैं। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मानसून से पहले नींव की खुदाई को मिट्टी से भरा दिया गया। नींव किस तरह से भरी गई है, इसकी पोल मानसून की पहली बरसात ने ही खोल दी है। बरसात से मिट्टी कटकर नींव में जा रही है, जिसके कारण चेक पोस्ट पर काम करने वाले कर्मचारी दहशत में रहते हैं। ये सब मालूम होने के बावजूद भी विपणन बोर्ड के अधिकारी उस ठेकेदार से चेक पोस्ट निर्माण नहीं करा पा रहे। इसका क्या कारण है, ये वे ही बता सकते हैं। बहरहाल यहाँ यदि कोई हादसा होता है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार के दिशा निर्देश में सोमवार को खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने हरसौली और मुंडावर कस्बों में खाद्य पदार्थों की जांच की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार ने बताया कि त्योहार के सीजन को देखते हुए विभागीय टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों से मसालों के नमूने लिए। विभाग द्वारा लिए गए सभी सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे जाएंगे। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। त्योहार के मद्देनजर प्रतिष्ठानों पर विशेष साफ सफाई रखने के निर्देश भी प्रदान किए गए। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए आलवा न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल। और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक। और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं।
इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विप्रेसेना के पदाधिकारियों और सदस्यों ने जिला अध्यक्ष अशोक कौशिक के नेतृत्व में नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण से शिष्टाचार भेंट की। विप्रेसेना अध्यक्ष ने समाज के हित में किए गए कार्यों से अवगत कराया एवं आगे भी प्रशासन के साथ समाज की भलाई के लिए कार्य करने की इच्छा जताई, जिस पर अधीक्षक ने इसी प्रकार सामाजिक सौहार्द के साथ प्रशासन का सहयोग करने की मंशा जताई। बायोडायवर्सिटी पार्क, जो पिछले कुछ समय से बदसूरत का शिकार हो रहा था, अब फिर से अपनी पुरानी रौनक में लौट आया है। करीब 2 महीने पहले तक पार्क की हालत काफी खराब थी। अंदर प्रवेश करने वाले मुख्य ब्रिज की रेलिंग भी टूटी हुई थी, जिससे सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे थे। इसके अलावा पार्क में बना सेल्फी पॉइंट भी जर्जर हालत में था और रंग रूप बिगड़ चुका था। हालांकि अब प्रशासन की सक्रियता और स्थानीय जन सहयोग से पार्क की कायाकल्प ही कर दी गई है। टूटी हुई रेलिंग की मरम्मत कर दी गई है, सेल्फी पॉइंट को फिर से सजाया गया है और पूरे पार्क को रंग रोगन कर सुंदर बनाया गया है। इसके साथ ही दीवारों पर नई पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं, जो न सिर्फ पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाती हैं, बल्कि देखने में भी बेहद आकर्षक लगती हैं। स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों में इस बदलाव को लेकर खुशी की लहर है। अब ये पार्क न केवल सुबह शाम की सैर के लिए, बल्कि फोटो खिंचवाने और प्रकृति से जुड़ने के लिए भी एक बेहतरीन स्थान है। शहर के कालाकुआ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी संजय चंद्रावत ने अपनी माता स्वर्गीय पुष्पा देवी व बेटी स्वर्गीय मन्नत की स्मृति में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय एसएमडी को वाटर कूलर व 550 लीटर वाटर टैंक भेंट किया है। आम आदमी पार्टी राजस्थान ने अलवर जिले के नगर निकाय चुनाव के लिए जयपुर संभाग प्रभारी सौरभ चौधरी की अनुशंसा पर अलवर शहर निवासी दिव्येंदु शर्मा को अलवर जिला प्रभारी नियुक्त किया है। श्री कृष्ण गौशाला का तहसीलदार ने पशु चिकित्सकों के साथ निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। तहसीलदार नरेंद्र कुमार भाटिया व पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉक्टर सीपी सैनी ने श्री कृष्ण गौशाला घाटा बंबोरा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गायों के चारा पानी, बरसात के मौसम में उचित सुरक्षा आदि व्यवस्थाओं को देखा व गौशाला प्रबंधक व कमेटी के पदाधिकारी व सदस्यों को आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। नगरपालिका क्षेत्र में बारिश के कारण कॉलोनियों में जमा कीचड़, जलभराव, गंदगी तथा अवरुद्ध बड़े नाले और नालियों की साफ सफाई के लिए नगरपालिका की सफाई एवं आपदा प्रबंधन टीम द्वारा आमजन को राहत के लिए त्वरित कार्रवाई की जा रही है। खेड़ली नगरपालिका के कंट्रोल रूम पर जैसे ही सफाई, कीचड़, गंदगी, नाले अवरुद्ध की सूचना आती है, तो आपदा प्रबंधन एवं साफ सफाई के लिए खेड़ली नगरपालिका के सफाई निरीक्षक विजय शर्मा के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंचकर जल भराव, कीचड़, गंदगी, अवरुद्ध पड़े नाले नालियों की सफाई की तुरंत कार्रवाई की जा रही है, जिससे आमजन काफी राहत महसूस कर रहा है। जिसका कारण ये है कि कितनी भी बारिश हो, खेड़ली नगरपालिका क्षेत्र में कहीं भी बरसाती पानी जमा नहीं हो रहा है। लोगों ने नगरपालिका के इस कार्य से राहत तो महसूस की, साथ ही कहा कि इसी प्रकार यदि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत द्वारा भी समस्याओं का समाधान किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जल भराव, दलदल और बारिश से होने वाली परेशानियों से राहत महसूस हो सकती है। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से आईआईटी मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा
पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IIT जी एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस थाना जैरोली ने साइबर शील्ड अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। एसपी भिवाड़ी प्रशांत किरण के निर्देशानुसार अतुल साहू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी एवं शिवराज सिंह वृत्ताधिकारी वृत्त तिजारा के निर्देशन में थाना जैरोली ने साइबर फ्रॉड करने वाले संलिप्त अपराधियों की धरपकड़ की त्वरित कार्रवाई करते विक्रम सिंह थानाधिकारी के नेतृत्व में शातिर साइबर ठग मोहम्मद साकुन को गिरफ्तार किया है। चंद्र प्रभु दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र देहरा तिजारा में सोमवार को भगवान चंद्र प्रभु की प्रकट तिथि के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बिट्टा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सभी कार्यक्रम मुनि श्री 108 सैमानंद जी और मुनि श्री 108 शुभानंद महाराज के सानिध्य में संपन्न हुए। मेले की पूर्व संध्या पर रविवार रात 8 बजे द ग्रेट मैजिक शो का आयोजन किया गया, जिनसे उपस्थित लोगों का मनोरंजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में प्रदेश में संचालित हरियालो राजस्थान अभियान के तहत व्यापक स्तर पर पौधारोपण किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा अलवर जिले को पौधारोपण के लिए दिए गए लक्ष्य में विभागों के साथ साथ आमजन भी अपनी सहभागिता निभाकर पर्यावरण संरक्षण का बल प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला के निर्देशन में हर घर तिरंगा अभियान के तहत कल जिले के विद्यालयों में तिरंगा यात्रा, तिरंगा शपथ सहित विभिन्न गतिविधियां आयोजित कराई गईं। इस दौरान बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ तिरंगा झंडा यात्रा के माध्यम से वंदे मातरम व भारत माता की जय घोष के नारों के साथ राष्ट्रीय एकता, अखंडता एवं देश प्रेम का संदेश दिया। अलवर शहर के स्टेशन रोड स्थित सार्वजनिक गौशाला मंदिर श्री गोविंद गौ माता धाम में स्थापित भोलेनाथ का अद्भुत श्रृंगार किया गया। सावन के अंतिम सोमवार उपलक्ष्य पर संध्या में भोले का श्रृंगार प्रिया डाटा द्वारा श्रद्धापूर्वक किया गया। मंदिर में सभी के सुख समृद्धि के लिए पूजा अर्चना भी की गई।
खेड़ी कस्बे के समीपवर्ती श्री डूंगरवाले हनुमान मंदिर पर विराजमान श्री नंदेश्वर 108 शिवलिंगों की भव्य झांकियां सजाई गई। जहां सायकाल सजाए भोले बाबा के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं भव्य झांकियों के साथ शिव विवाह का भक्ति संगीत के साथ गायन हुआ। भक्ति रस की गंगा में भक्त श्रद्धालु नाचने को मजबूर हो गए। गौरतलब है कि सुप्रसिद्ध श्री डूंगरवाले हनुमान मंदिर एवं श्री नंदेश्वर महादेव मंदिर की क्षेत्र सहित देश भर में विशेष आस्था है। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।